मेरे आत्मिक परिवार को सबको जय मसीह की। मेरा नाम जयवंती, मैं यूपी से हूँ। आज मैं अपने जीवन की सबसे बड़ी गवाही देने जा रही हूँ। कैसे मेरे जीवन में परमेश्वर ने काम किया, मैं आप सबको बताने जा रही हूँ। मेरी मैरिज 2012 में हुई थी। उसके बाद में मैं दुष्ट आत्मा से परेशान होने लग गई और मुझ पे दुष्ट आत्मा आने लग गया। मेरे शरीर में बहुत सारी जकड़न रहती थी और बहुत सारी दिक्कत थी मेरे लिए। मैं उठने बैठने में दिक्कत होती थी और रात को दुष्ट आत्मा मेरे पति के रूप में मेरे साथ गलत संबंध बनाती थी। फिर मैं सुबह के लिए बहुत मेरे पेन होता था शरीर में, मैं उठ नहीं पाती थी, ना बैठ पाती थी बहुत। और जब मैं रात को सोती थी फिर दबाव पड़ते थे दुष्ट आत्मा के। सुबह को मैं उठती थी, फिर उसके बाद में मेरे बॉडी पे नीले धब्बे पड़ जाते थे। उसके बाद में बहुत सुबह के लिए कुछ काम करने की इच्छा नहीं करती थी, मतलब ऐसा लगता था कि लेटे ही रहें, कुछ काम ना करें। फिर इस चीज़ से मैं बहुत परेशान हो चुकी थी। डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर बोलते थे कुछ समझ में नहीं आता है, आपके मतलब शरीर में वजन ज़्यादा है इसलिए तुम्हें लगता है। ये दुष्ट आत्मा की वजह से मैं मोटी भी बहुत हो गई थी, मुझ पे बैठा नहीं जाता, मेरा पेट इतना हो गया था बहुत मोटा सा, मैं बहुत मोटी थी। फिर उसके बाद में मैं बहुत भक्तों के पास गई, बाबाओं के पास बहुत जगह गई। मैं कम से कम बता रही हूँ तो 50 जगह तो गई होंगी मैं। बाबा बोलते थे कि मतलब धागा आगा देते थे बांधने को, झाड़ा उड़ा लगाते थे और बस उसके बाद में बोल देते थे जाओ ठीक हो जाओगी। फिर घर पे आते थे, मतलब पैरों में बहुत दर्द होता था कि मतलब लेटे ही रहना, कुछ काम करने की नीयत नहीं करती थी, मतलब कि कुछ काम हम कर पाएँ। ऐसा लगता था ठीक ही नहीं हो पाएंगे, हम इस चीज़ से कभी निकल ही नहीं पाएंगे। फिर उसने मेरे लिए पता नहीं किसी की हड्डी उड्डी दे दी कि ये रख लेना अपने घर में और अपने यहाँ पे जहाँ पे लेटते हो आप वहाँ अपने बेड पे ये बांध के रखना है तुम्हें। फिर मैंने वो भी बांध ली। ये सांप होता है, उसकी सांप की चुगली बोलते हैं उसको, ये दे दी, कह रहे ये ले जाओ, बस इसको अपने पास रख के सोना है। और थोड़ी भभूत दे दी, कह रहे ये सारे शरीर पे शाम को लगा लेना है, थोड़ी मुंह में डाल के, उसके बाद में सो जाना है। एक तांत्रिक के पास जाती थी, कम से कम मेरे 10,000 रुपये खर्च हो जाते थे, उससे मुझे कुछ आराम नहीं मिलता था। मेरे पति भी इस बात से बहुत हार चुके थे। ऐसे हम आपस में, हमें दोनों में झगड़ा भी होता था। कहते थे जो कुछ कमाते हैं तेरे पे ही लगा देते हैं सब, तू कभी आज़ादी नहीं हो पाएगी इस दुष्ट आत्मा से। जो कुछ भी मुझे करने के लिए बोलते थे मैं सारा कुछ करती थी। अगर मुझे बोलते थे आपको व्रत करना है, व्रत भी रखते थे। और ये लोटे वोटे चढ़ाने को बोलते थे, वो भी चढ़ाते थे। मतलब मैं पूरी तरह से थक चुकी थी अपनी ज़िंदगी से। दोनों पति पत्नी रहते थे। उसके बाद में फिर हमारे पति जो कुछ कहीं कोई बताता वहीं मेरे लिए लेके जाते थे। मतलब मेरे पति पूरी तरह से थक चुके थे मुझे दिखाते दिखाते। बस मैं अपने घर वालों से दूर रहने लग गई। उन्होंने भी बस दिखाना मुझे बंद कर दिया, उन्होंने कहीं से भी नहीं देखा। अरे अब फायदा नहीं हो रहा तो बैठ जाओ ऐसे ही घर पे। बेचैनी रहती थी, रात को नींद भी नहीं आती थी मुझे ढंग से, पूरी पूरी रात जागते रहते थे। अगर हम अकेले कहीं लेटते थे फिर हमें सो नहीं पाते थे, इतने दबाव पड़ते थे। दुष्ट आत्मा मुझे वहीं पे दाब लेती थी। मैं अकेली अपने रूम में बिल्कुल भी नहीं रह सकती थी, 1 मिनट भी। अगर मेरे पति साथ होते तभी मैं रहती थी, बस वैसे अकेले में 1 मिनट भी नहीं रहती। किचन में खाना बनाते फिर भी मुझे डर लगता था। मुझे हर जगह डर लगता था, ये लगता था मेरे पीछे पीछे कोई चल रहा है। जैसे मैं एक बार में ज़्यादा थक चुकी थी, फिर मैं एक बार अपनी ऐसे ही ऊपर घूम रही थी छत पे। उसके बाद मेरे मन में से आ रही थी यहाँ से कूद जा तू, ऐसी बीमारी से तू क्या करेगी, ऐसी ज़िंदगी का जी के यहीं से कूद जा। फिर मैंने अपनी सीढ़ियों से मैं गिर गई एक बार नीचे। और जैसे मैं कहीं भी जाती थी फिर मुझे पानी दिखता था ना, मुझे ये लगता था यहीं से मैं कूद जाऊँ, ये पानी में कूद के अपनी जान दे दूँ, मुझे ये ज़्यादा लगता था बस। फिर मुझे कंचन मित्र मिनिस्ट्री के बारे में मुझे बताया, सिस्टर ने बोला यहाँ पे चलना है तुझे, तू आज़ाद हो जाएगी अपनी दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम से। चर्च में मैंने देखा वहाँ पे तो बहुत सारी बहनें ठीक हो रही थी, मतलब मम्मा बोल रहे थे, तो वैसे ही दुष्ट आत्मा निकल के बाहर आ रही थी। मैंने बहुत सारी गवाही देखी दुष्ट आत्मा की और बहुत सारी बहनों को मैंने आज़ाद होते हुए देखा। फिर मेरा मतलब अंदर से विश्वास जाग गया, मैं भी यहाँ पे ठीक हो सकती हूँ इस कलीसिया में। जब मम्मा ने मेरे लिए प्रार्थना की, मेरे सिर पे हाथ रखे, उसके बाद में मुझे थोड़ी देर बाद उल्टी आई। फिर मैं उसके बाद में मेरे अंदर से मतलब हल्का महसूस किया मैंने अपने को। ये लगा मेरा पेट अंदर से बिल्कुल हल्का हो गया है। वैसे मेरा पेट बहुत मोटा था, बाहर के लिए निकला था बहुत। आउट निकल जहर बाहर आए, सारे पाइथन की आत्मा बाहर आ, हर डिमोनिक पावर उसका जहर बाहर निकले, बाहर निकले। मुंह खोल बाहर आ, बी फ्री। उसके बाद में मेरे लिए प्रार्थना हुई। फिर मैं
उसी दिन से बिल्कुल पूरी तरह से मैं हील हो चुकी हूँ। अब मैं अकेली, अब मेरा बहुत बड़ा रूम है, उसमें मैं अकेली रहती हूँ, किचन में भी रहती हूँ, खाना बनाती हूँ, मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। और अगर मेरे पति मेरे पास हो या ना हो, मैं बस चैन से सो जाती हूँ, मुझे कुछ डर नहीं लगता ना रात को। मतलब वैसे तो मुझे दिन में भी बहुत डर लगता था, अब मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता। कहते कहीं भी चले जाएं रात को, रात में मेरे सपनों में आके ना मेरे साथ कोई गलत संबंध बनाता, कुछ भी नहीं करता है। मुझे चैन से सोती हूँ मैं पूरी रात। अब मेरी बॉडी पे कोई भी नील नहीं पड़ते हैं बस एकदम। और मेरा पेट बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है, मैं बिल्कुल पूरी तरह से, मतलब पतली भी मैं बहुत हो गई है। तब मैं बहुत मोटी थी, मतलब पेट बहुत बाहर को निकला था, बैठ भी नहीं पाती थी मैं ठीक से। चर्च में मैं कभी ठीक से मैं छलांग भी एक नहीं लगा पाती, अब तो मैं बहुत छलांग लगाती हूँ। मैं तो कभी सोच भी नहीं पा रही थी कि इस बीमारी से मैं ठीक हो जाऊंगी। परमेश्वर ने मुझे ठीक किया, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और मैं अपने जीवन की दूसरी गवाही बताना चाहती हूँ। 2-2.5 साल से मुझे कब्ज की प्रॉब्लम थी, उसके वजह से मुझे टॉयलेट करने जाती थी तो मुझे बहुत दिक्कत होती थी, बहुत दर्द होता था। उसके बाद मैं उससे पहले मैं डॉक्टरों के पास गई थी, जब मुझे पता लगा ना मेरे अंदर पेट में कब्ज हो गई है। फिर डॉक्टरों ने मेरे बोल दिया कि आपको ना बवासीर हो चुकी है। मैं दवाई लाती रही, मतलब देसी भी दवाई मैंने बहुत खाई और वैसी भी बहुत दवाई खाई, मुझे कहीं से फर्क नहीं पड़ा। फिर मैं प्रॉब्लम के मारे मेरे पेट में बहुत भारापन रहता था और मैं बार बार टॉयलेट जाती थी, अच्छे से मैं फ्रेश नहीं हो पाती थी। उसके बाद में मैं मतलब खाना उना बनाती थी, मुझे बनाने में बैठने में बहुत दिक्कत होती, 2 घंटे 1 घंटा आराम करके उसके बाद में मैं खाना बना पाती थी। भूख भी नहीं लगती थी और मैं तली हुई सौदा कुछ भी नहीं खा सकती थी इस प्रॉब्लम के मारे। उसके बाद में मैं कुछ खट्टी चीज मतलब खाती थी, दही वगैरह दही खाती थी या अचार खाती थी, फिर मुझे ज्यादा ही प्रॉब्लम होती थी। इस वजह से मैं बहुत परेशान हो चुकी थी। डॉक्टर बोलते थे दवाई खाओ या तो फिर ऑपरेशन करना पड़ेगा। उसके बाद में क्योंकि परमेश्वर को मैं जानती थी और कंचन मित्र मिनिस्ट्री के साथ में जुड़ी हुई थी, परमेश्वर ने मुझे दुष्ट आत्मा से आजाद किया था। फिर मुझे भरोसा था, मैंने कहा परमेश्वर ने जब मेरी दुष्ट आत्मा की बीमारी से मुझे आजाद किया है तो मुझे दूसरी प्रॉब्लम से भी आजाद करेगा परमेश्वर। फिर मुझे पूरा भरोसा था परमेश्वर पे। एक बार किसी भाई ने चर्च में गवाही दी थी अपनी इसी प्रॉब्लम की, उन्होंने अपनी बवासीर की गवाही दी थी। मम्मा ने बोला था बाद में कि जिन भाई बहनों को ये कब्ज की प्रॉब्लम है वो रिसीव करो अपने लिए। देख रही हूँ बहुत सारे लोग जिनको कब्ज की प्रॉब्लम है, आपको कब्ज की प्रॉब्लम है, प्रभु डिलीवर कर रहा आपको। फिर मैंने अपने लिए इस वर्ल्ड के लिए रिसीव किया। उसके बाद में मेरी उसी दिन से मेरी ये प्रॉब्लम जा चुकी है, मैं पूरी तरह से ठीक हो चुकी हूँ। तीसरी गवाही एक और बताना चाहती हूँ अपने जीवन की। जब नाइट प्रेयर चली है रात की, तब से जब मैं प्रार्थना में जुड़ती हूँ रात में, फिर उसके बाद में 5 बजे के बाद मैं सोती हूँ। फिर परमेश्वर मेरे सब मतलब मम्मा के रूप में मुझसे परमेश्वर बात करता है। रात को मैं सपने में आते हैं और मुझे मतलब अच्छे सपने आते हैं, मुझे मम्मा ही दिखते हैं मुझे सपने में। बस परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इस गवाही के लिए। जब मैं अपने यूपी में चर्च जाती थी, मेरे पास नहीं तो अन्य भाषा थी ना, मैं कभी पवित्र आत्मा से नहीं भरती। और जब से मैं इस चर्च में आई हूँ तब से मैं बहुत पवित्र आत्मा से भरती हूँ। ऑनलाइन भी घर पे भी बैठती हूँ, फिर भी बहुत पवित्र आत्मा से भरती हूँ। और वहाँ भी मैं इतनी भरती हूँ, मुझे खुद अपना होश नहीं रहता। मुझे अन्य भाषा भी मिली है, मतलब इस चर्च में आके मुझे आत्मा की भरपूरी मिली है। सब परमेश्वर ने मेरे जीवन में काम किया बहुत बड़ा, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। इन सारी बड़ी गवाहियों के लिए हम परमेश्वर का करोड़ों बार धन्यवाद करते हैं और अपनी आत्मिक माँ का भी धन्यवाद करते हैं, जिनकी प्रार्थना के द्वारा मुझे इस सारी प्रॉब्लम से छुटकारा मिला है और मैं पूरी तरह से हील हो चुकी हूँ। परमेश्वर ने मुझे ये सारी बीमारियों से आज़ाद किया है। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और अपनी आत्मिक माँ को मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ, जिनकी प्रार्थना के द्वारा मुझे इस सारी प्रॉब्लम से छुटकारा मिला है। सबको जय मसीह की।